नेहा कुमारी, आप अपने बारे में कुछ बोर्ड मेंबर्स को बताइए। मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं भागलपुर जिले से बिलोंग्स करती हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने स्नातक तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया और मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है। अच्छा, आप भागलपुर से हैं। मुझे ये बात बताइए कि भागलपुर की कोई फेमस चीज़ों का नाम बताइए जिनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। भागलपुर में मैम जर्दालू आम, जो भी जीआई टैग मिला हुआ है। भागलपुर फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये बिहार का सिटी भी कहा जाता है। सिल्क कैपिटल। यस मैम। चलिए मुझे ये बात बताइए कि सिल्क वॉर्म से जो सिल्क निकाली जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। विटीकल्चर तो नहीं कहते, वो तो ग्रेप्स के लिए होता है। सेरीकल्चर मैम, सॉरी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर से ये मुझे बताइए कि कुछ टाइप ऑफ सिल्क होती हैं, एक ही टाइप की नहीं होती, कई टाइप की सिल्क होती है, तो 3-4 नाम बताइए कि किस किस टाइप की सिल्क होती है। मैम भागलपुर में तो तसर सिल्क होती है। हाँ, तसर सिल्क होती है, चंदेरी होती है और मैम सॉरी। अच्छा, आप तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। यस मैम। ये तिलका मांझी कौन थे? तिलका मांझी आदिवासी समुदाय के नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भी किया था। और भी कुछ इनका? अच्छा, आपकी हॉबी है बैडमिंटन खेलना। यस मैम। मुझे कोई फेमस बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताइए इंडिया से। हर्षराज मैम। फीमेल। सानिया नेहवाल। साइना। इस पे कोई पिक्चर भी, मूवी भी बनी थी? मैं मुझे रिकॉल नहीं कर पाई। अच्छा, ये मुझे बताइए कि बैडमिंटन का हर गेम का एक इतिहास होता है, बैडमिंटन का भी कुछ इतिहास होगा ही? यस मैम। बैडमिंटन प्राचीन काल से ही। प्राचीन मतलब कितना प्राचीन? मैम मतलब अंदाजे बताइए, एंशियंट में है, मिडिएबल में है या मॉडर्न में है, 1600 1700 या मेडिएवल में। किस देश से है ये? क्या है भारतीय? पहले हाँ मैम, ये इंडिया में खेली जाती थी। कहाँ पढ़ा है आपने? ये कहाँ? ये तो राष्ट्रीय खेल है नीदरलैंड, न्यूजीलैंड। नहीं, वो मेरा सवाल नहीं है, ये राष्ट्रीय खेल कहाँ का है। मेरा सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से। ये आपने कहाँ पढ़ा इंग्लैंड से शुरुआत हुई इसकी? मैंने उसमें पढ़ा था, थोड़ा से सही तरीके से मैं रिकॉल नहीं कर चाइना पाई। से शुरुआत हुई, ये इंग्लैंड लाया गया। ठीक है, आपसे सब सवाल पूछेंगे उसके बाद। इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, थोड़ा अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ताओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया। हम लोग 2 वर्ड सुनते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, क्या है ये दोनों? मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके अंतर्गत ये एक बड़े क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। माइक्रो में? मैक्रो में। मैक्रो में बड़े क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। हाँ, जैसे किसी स्टेट का इकोनॉमी के बारे में, देश के इकोनॉमी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो बड़े क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। और यदि मैक्रो कहेंगे, माइक्रो किसे कहेंगे? छोटे स्तर पे व्यक्तियों के इकोनॉमी या कोई फर्म, व्यवसाय का इकोनॉमी के बारे में। ये बताइए कि एक वर्ड है मुद्रास्फीति और एक वर्ड है गरीबी, ठीक है? तो मुद्रास्फीति किस में आएगा और गरीबी, पॉवर्टी किस में आएगा? सर, मुद्रास्फीति को एक तरह से महंगाई भी कह सकते हैं और गरीबी वो नहीं, मतलब माइक्रो में कौन आएगा और मैक्रो में कौन आएगा? अच्छा, मुद्रास्फीति सर मैक्रो में आएगा और गरीबी माइक्रो में देखा जा सकता है। वैसे चलिए
वो तो आपका उत्तर संतुष्टिजनक नहीं है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा गया है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम बताइए और वो कब लिखी गई है? द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। 1776 में, ठीक है, आपने अच्छा बताया। लेकिन वेल्थ ऑफ नेशंस का ये आधा नाम है, पूरा नाम बताइए। द वेल्थ ऑफ नेशन। नहीं, ये पुस्तक का एक आधा ही नाम है, पूरा नाम पुस्तक का अलग है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। हम लोग प्राय जब इकोनॉमिक्स की चर्चा करते हैं तो एक वर्ड आता है बजट। बताइए भारतीय संविधान में बजट किस अनुच्छेद में है? बजट आर्टिकल 112 में है। क्या बजट का चर्चा है वहाँ? बजट शब्द का चर्चा नहीं है सर उसमें। क्या चीज़ की चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। ठीक है, ये बताइए कि बजट जब बनाते हैं तो एक कानून का पालन किया जाता है बजट को बनाने में। भारत में एक कानून है जो वर्ष 2003 में पास किया गया था। अब बताइए कि उस कानून का नाम क्या है? बजट से ही उसका नाम है। सॉरी सर मैं बजट प्रबंधन एवं उत्तरदायित्व अधिनियम है, FRBN एक्ट है। ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा इकोनॉमिक्स से संबंधित। भारत के किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया हो और किस क्षेत्र में उनका योगदान रहा? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। हाँ, किस क्षेत्र में उनका योगदान रहा? महिला शिक्षा और वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याण अर्थशास्त्र। नेहा, यस सर। नेहा आपने बताया अभी कि वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। ये वेल्थ ऑफ नेशंस में किस बात की चर्चा की गई है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पे वस्तु उत्पाद का उत्पादन जो होता है उसका क्रय विक्रय और कितना उत्पादन करना है किस कीमत पे उसे बेचना है ये मार्केट तय करती है। ठीक है, अब ये समझाइए कि एडम स्मिथ को 1776 में ये वेल्थ ऑफ नेशंस क्यों लिखना पड़ा? उस समय का क्या सिचुएशन था? पढ़े? अब नाम सुना होगा केन्स का। केन्स को पढ़े हैं? यस। केन्स का थ्योरी के बारे में कुछ समझाइए हमें। रोजगार सिद्धांत केन्स। रोजगार सिद्धांत है केन्स का। केन्स जिस समय रोजगार सिद्धांत दे रहे हैं, क्यों ऐसा लगा केन्स को कि मुझे रोजगार सिद्धांत कुछ लिखना चाहिए? उस समय बेरोजगारी सब बेरोजगारी था। yes। क्या सिचुएशन है उस समय का इकोनॉमी का? इकोनॉमिकल कंडीशन भी कुछ सही नहीं था। कैसा है ये बताइए, सही नहीं है? अभी प्रेजेंट में सर। अभी नहीं, उस समय जब केन्स थ्योरी दे रहे हैं उस समय केन्स के सिद्धांत ने किस आर्थिक समस्या का समाधान किया था? सॉरी आपने नाम सुना है 1929-30 का जो आर्थिक मंदी है? नाम सुना, पढ़ा ही होगा। यस सर पढ़ी। क्यों आया था मंदी? सॉरी सर मैं अभी बता रही हूँ। अभिजीत बनर्जी का नाम सुना होगा, रिसेंटली चर्चा में रहे हैं अर्थशास्त्री। और उनका अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बारे में आपको कुछ पता है? सॉरी। अच्छा ये चलिए छोड़िए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? नहीं पता है? सॉरी सर। अर्थव्यवस्था के सामान्यतः कहा जाता है 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र को डिफाइन कीजिए आप। सर प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति से जो चीज़ उत्पाद होता है सर उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र प्रकृति से जो भी उत्पादन होता है उसको प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र सर सेवा का क्षेत्र होता है। आपने इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है? नो सर। ये तो कोई स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं हुआ एक ऑनर्स बच्चे के लिए। आप ऑनर्स किया है, लेवल परिभाषा, तो 9th-10th परिभाषा आप बता रहे हैं, ठीक नहीं लग रहा है। सॉरी सर। ठीक कोई बात नहीं।
फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति नाम सुना होगा। यस सर। राजकोषीय नीति क्या होती है? सॉरी सर। एक बार बताइए, ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और ये जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम जीडीपी में घरेलू क्षेत्र में जितना भी उत्पादन होता है बस उतना को ही रखा जाता है, लेकिन जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ा जाता है। अच्छा, और कुछ घटाया भी जाता है नहीं, वोट घटाया नहीं जाता है किस जीएनपी में। जीएनपी में? एनएनपी में मूल्यह्रास को घटाया तो जाता आप एनएनपी पे आगे, मैं तो जीएनपी पे पूछ रही हूँ। चलिए ये मुझे बताइए कि ईएसआई का फुल फॉर्म क्या है है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, और हिंदी में? प्रवर्तन अवर निरीक्षक। आपका इस पोस्ट पे क्या क्या कार्य होगा? मैम मेरा कार्य चेक पोस्ट पे परमिट चेक करना, लाइसेंस चेक करना और वाहन का फिटनेस मैम चेक करना। फिटनेस चेक करना। ये मुझे बताइए कि ये इंश्योरेंस सुना होगा आपने, यस मैम। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैम दुर्घटना के समय अगर व्यक्ति की मौत या फिर वाहन को क्षति पहुंचती है तो उनके लिए मुआवजा दिया जाता है मैम। उनके लिए मुआवजा। मैं एक और क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक्स से पूछना चाहूँगी। अभी कहा जा रहा है कि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है पर बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म पर? जब जीडीपी भी बढ़े और बेरोजगारी भी उसके साथ बढ़ जाए तब क्या कहा जाता है इस सिचुएशन को? इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म दिया गया है। सॉरी मैम अभी रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, रही। मुझे इन्फ्लेशन का मतलब बता दीजिए। मैम प्लीज़ हिंदी। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, जब मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। किस कारणों से ऐसा होता है? किन कारणों से ऐसा होता है? मतलब वस्तु की कीमतें बढ़ गई, मुद्रा की कीमत घट गई, ऐसा कारण कुछ क्या कारण होते है? या होंगे। मुद्रास्फीति किस जनसंख्या वृद्धि के कारण भी ऐसा हो जाता है। हाँ, कौन सा समाचार पत्र पढ़ती हैं आप? दैनिक भास्कर सर। दैनिक भास्कर। कौन है संपादक इसका? कोई बात नहीं। आप मुझे कोई 3 ऐसे करंट अफेयर्स के समाचार बताइए या विश्लेषण ऐसे बताइए जो आपने एडिटोरियल में या फ्रंट पेज पे पढ़ा हो इस सप्ताह का। रिजर्व बैंक ने अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपये का प्रयोग करने के लिए बोले हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपए का प्रयोग करने के लिए रिजर्व बैंक ने ऐसा कहा। चलिए ठीक है। और अभी हाल फिलहाल की कल की न्यूज़ है सर, मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, 2 समाचार। और तीसरा? रुपये का रेट गिर गया है सर। अच्छा, रुपए का रेट, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। भी बताने कहिएगा थोड़ा सा। बैठिए। आपकी एंट्री गलत थी, ठीक है? आपको पहले वहाँ से परमिशन लेना चाहिए, मैं कम इन सर या मैं कम इन मैम। उसके बाद आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम इस तरह से करके खड़े रहिए, तब तक आपको बैठने की परमिशन नहीं दी जाती है। उसके बाद आपकी हॉबी आपने बैडमिंटन ली। आपने बैडमिंटन का बेसिक्स आपसे मैंने नहीं पूछा था डिटेल में जाके उसके रूल क्या होते हैं, ये होता है, बस मैंने इतिहास पूछा आपसे। आप इतिहास नहीं, मैंने आपसे पहला प्रश्न किया था कि मुझे फीमेल प्लेयर का नाम जानना है इंडिया से। आपने मुझे मेल प्लेयर का नाम बता दिया। आपने बताया था ना मेल प्लेयर का। जब मैंने आपको नाम याद दिलाया साइना नेहवाल, तब आपको याद आया। दूसरा, इसमें पिक्चर भी आपने हाल में आई है, तो आप अप्रिशिएट कर सकती हैं कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैंने आपके में नोटिस की है कि आप इकोनॉमिक्स से ऑनर्स की हैं, यस मैम। पर
पर आपकी जो डेफिनेशन है, जो आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, वो सेटिस्फैक्ट्री हम लोग को नहीं लगा। बाकी मैंने जो नोटिस किया, जो तीसरी चीज़ जो मैंने आपके में नोटिस की है, ये आपका ड्रेसिंग, आप क्या ड्रेस पहन के जा रही हैं? ये मैम रेगुलर ड्रेस है, ये पहन रेगुलर ड्रेस है, मतलब क्या पहनेगी? साड़ी, सूट? क्या सूट पहनेंगी? दुपट्टा किस तरह लेना है आपको? साइड में पिनअप करके, अगर चौड़ा दुपट्टा तो वैसे जाएगा, नहीं तो वी शेप में जाएगा, कॉलर वाला। बाकी आपकी सिटिंग पोस्चर ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। आप मेंस निकाल के आई हैं, मैं कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए सर। देखिए, मैंने जो नोटिस किया आपने, आप हो सकता है उससे सहमत नहीं भी होंगी। मैंने नोटिस किया कि आपका आई मूवमेंट भी थोड़ा ये था, मतलब इधर उधर हो रहा था। जो बोर्ड मेंबर आपकी तरफ देखते हैं उसकी तरफ देखकर बात कीजिए। वॉइस थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगा, ठीक है। आपने तिलका मांझी के बारे में, चूँकि तिलका मांझी का समझ पड़ा, तो तिलका मांझी के बारे में जब आपसे पूछा गया तो आपको कम से कम 2 पंक्ति में बतलाना चाहिए, ठीक है। एक पंक्ति किसी के व्यक्ति के बारे में बोलना थोड़ा उचित नहीं है। जब आपसे पूछा जा रहा है कि वो उनका क्या योगदान है, तो आपको 2 पंक्तियों के बारे में एटलीस्ट बोलना चाहिए, ठीक है। तिलका मांझी और बिरसा मुंडा आदिवासी क्षेत्र में आंदोलन के प्रमुख प्रतीक हैं। फिर मैडम ने पूछा जीडीपी जीएनपी, तो आपने कहा कि जीएनपी में जोड़ते हैं विदेशों कमाई, और विदेशी जो भारत आकर कमाते हैं उस कमाई को घटाते भी हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर अगर इंग्लैंड में जाकर मैच खेल रहे हैं, तो सचिन तेंदुलकर के फीस भारत में जुट जाएगा जीएनपी प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर एडम गिलक्रिस्ट आकर के खेल रहा है, यहाँ से पैसा लेकर जाए, तो वो पैसा हमें घटाना होगा, ठीक है। देश में कितना उत्पादन हुआ, जीएनपी में नेशनलिटी है, भारतीयों के द्वारा कितना, जीडीपी भारत में कितना, जीएनपी इंडिया जिसकी नेशनलिटी है, उन लोगों ने बाहर जाके कितना कमाया, और विदेश की नेशनलिटी ने आकर जो कमाया वो उसे हमें घटाना होगा, भले वो हमारे देश में कमाया। तो मैंने आपको हिंट भी दिया था। देखिए बाबू, मुझे जो संक्षेप में आपको बताना है, इकोनॉमिक्स को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, पेपर वगैरह थोड़ा बोलने का भी अभ्यास कीजिए, रोज़ न्यूज़ सुनिए। एक बुक आती है इकोनॉमिक्स की, उदयभान सिंह का, उसमें हर चैप्टर का छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। उदयभान सिंह की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। और प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, ये दोनों आप जरूर पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण का एक उदयभान सिंह का बुक, और थोड़ा अपने में कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है। आप लोग एकदम बहुत योग्य बच्चे हैं, एकदम अच्छा सा जवाब दे रहे थे।